हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और सबसे पहले बात हम लोग कुछ रिमाइंड कर देते हैं। पिछले वाले मैंने पढ़ाया था, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ाया था। ट्रिक नंबर 1 पढ़ाया था मैंने। ट्रिक नंबर 1 ये था कि यूनिट डिजिट ऑफ किसका था? 0, 1, 5 एंड 6। ये सब डिजिट का नंबर नो चेंज होता है। नो चेंज होता है। ये सब नंबर का डिजिट चेंज नहीं होता है। मैंने आपको रिमाइंड इसलिए करवा दिया कि ताकि आप भूले नहीं पिछले वाला। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ हम लोग। हाँ आइए दोस्तों, ये है ट्रिक नंबर 2, यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 9। इसका भी लगभग नो ही चेंज होता है। आप देख करके ये समझ सकते हैं। जैसे आपने ले लिया यूनिट डिजिट ऑफ 4 का कोई नंबर है, ये इसका लास्ट नंबर 4 है और इस पे कोई भी पावर n है, तो इसका कोई भी पावर n आप ले सकते हैं। मान के चलिए, यहाँ एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाया जाता है। जैसे 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 1 कितना होगा? 4, 4 के पावर 2 कितना होगा? 16, 4 के पावर 3 कितना होगा? 64 और 4 के पावर 4 कितना होगा? 256। तो आप ये देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है। पर एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, अगर 4 के पावर में अगर ऑड नंबर होता है, ये 1 क्या है? ऑड है। ये 3 क्या है? ऑड है। और ये 2, ये 2 और ये 4 क्या है? इवन है। आप बार बार ये देख रहे हैं, जब ऑड नंबर होता है तो नंबर नो चेंज होता है, यूनिट डिजिट नो चेंज, 4 ही रहता है। अगर इवन नंबर रहता है तो यूनिट डिजिट चेंज होता है, 4 के जगह 6 हो जाता है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। यदि 4 के पावर में, यदि 4 की यूनिट डिजिट अगर 4 के पावर में ऑड नंबर रहे तो इसका यूनिट डिजिट नो चेंज होगा। अगर 4 के पावर में इवन नंबर रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ये आपको याद रखना है। इसी तरह 9 के भी केस में होता है। आइए 9 का केस पढ़ लेते हैं। 9 का केस में ये है, अगर कोई नंबर है 9, यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 9 है और पावर इसका अगर रहे n के जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं हम लोग एक साइड में। अगर 9 टू द पावर 1 करते हैं तो 9, 9 टू द पावर 2 करते हैं 81, 9 टू द पावर 3 करते हैं तो 729 होता है। तो आप देख रहे हैं, अगर ऑड नंबर होता है तो नो चेंज और इवन नंबर होता है तो 1 होता है। ऑड नंबर में 9 का यूनिट डिजिट 9 ही रह जाएगा और इवन नंबर में 9 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। तो आप इस तरह कह सकते हैं, अगर ऑड नंबर रहे 9 टू द पावर 9 पे पावर अगर ऑड नंबर रहे, यूनिट डिजिट कोई भी मान के चलिए 279 रहे, अगर इसके पावर में ऑड रहे अगर 273, तो क्या है? ये ऑड है। तो इस ऑड है तो इसका जो नंबर होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट इसका कितना होगा? 9 ही होगा। इसी तरह आइए, ऑड नंबर रहेगा तो 9 ही रहेगा और इवन नंबर रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई अच्छी तरह से? आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट में सीखेंगे अभी 2 3 7 और 8 के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट।
आइए इसके बारे में अब हम लोग बताते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 3, 7, 2 और 8 के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। अभी जस्ट पढ़ेंगे, देखेंगे 2 का कैसे निकलता है, 3 का कैसे होगा, 7 का कैसे होगा और 8 का कैसे होगा। इस बारे में पूरी डिटेल्स में लेंगे और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसकी थोड़ा सा याद नहीं रखना पड़ेगा। ये आपको देखकर थोड़ा सा 2-3 नंबर याद रखना पड़ेगा, फिर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 2 के बारे में। 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर कितना होगा 8, 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा 16 और 2 के पावर 5 बराबर कितना होगा 32। तो देखिए यहाँ हर जगह पावर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो यानी ये सोच रहे होंगे कि हर जगह आपको याद करना है, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ देखना है, अगर 2 के पावर में अगर 1 है तो कितना है 2 है, 2 के पावर 2 है तो 4 है, 2 के पावर 8 है तो कितना है, 2 के पावर 3 है तो 8 है, 2 के पावर 4 है तो 16 है, यानी 2 के पावर 5 है तो 32 है। यानी यूनिट डिजिट 4, 2, 4, 8, 6, 2, ये यूनिट डिजिट है आपका। यहाँ आप सबसे पहले नोटिस कीजिए कि देखिए हर 4 पावर के बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तक तो डिफरेंट है, लेकिन जैसे 5th पावर में आता है तो पावर सेम हो जाता है आपका। देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है, अगर 2 पे पावर 6 निकालें तो कितना होगा 64। तो देखिए हर 4 पावर के बाद सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5th पावर। तो, तो आपको यही ट्रिक देखना है अभी, हर 4 पावर के बाद 5वां पावर जो आपका सेम आ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 3 को, चलिए 3 को भी देख लेते हैं। आइए 3 टू दी पावर 1 बराबर कितना होगा 3, 3 टू दी पावर 2 कितना होता है 9, 3 टू दी पावर 3 27, 3 टू दी पावर 4 81 और 3 टू दी पावर 5 243। आप यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4th पावर के बाद आपका फिर 5वां डिजिट सेम आया कि नहीं आया, यानी 2, 3 का तो हो गया। आइए अब अगला समझते हैं, अगला समझते हैं हम लोग 7 के बारे में। 7 टू दी पावर 1 कितना होगा 7, यानी 7 टू दी पावर 2 बराबर कितना होगा 49, 7 टू दी पावर 3 कितना होगा 343, 7 टू दी पावर 4 कितना होगा 2401, 2401 और 7 टू दी पावर 5 कितना होगा 16807, ये आपका होगा। तो आप देखिए यहाँ पावर 1 है तो 7 है, पावर 2 7 टू द पावर 2 है तो 9 है, 7 टू द पावर 3 है तो 3 है, 7 टू द पावर 4 है तो 1 है, लेकिन 5th पावर में तो फिर से सेम आ रहा है, यानी हर 4 पावर के बाद तो 5वां पावर सेम रहेगा। उसी प्रकार 8 को भी देख लेते हैं, फिर आपको एक जगह सारा चीज़ कॉन्सेप्ट कराते हैं क्लियर। 8 को भी देख लीजिए आप, 8 टू दी पावर 1 कितना होगा 8, 8 टू दी पावर 2 कितना होगा 64, 8 टू दी पावर 3 कितना होगा 512, 8 टू दी पावर 4 कितना होगा 4096 और 8 टू दी पावर 5 कितना होगा 32768। ये रहा आपका। अब देखिए यहाँ पावर जब 1 है तो 8, 2 तो 4 यूनिट डिजिट, 3 तो 2, 4 तो 6, लेकिन 5th पावर में फिर से सेम आ गया, आया कि नहीं आया। तो इसलिए बोल रहा था मैंने कि ये 2, 3, 7 और 8 ये सब सेम है। अब हम लोग एक जगह इकट्ठा करके सबको देखते हैं और इसको समझते हैं, अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे ठीक है, आइए मैंने इन सब को एक जगह लिख दिया है।
आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। देखिए इसके 2 के पावर 5 फिफ्थ नंबर पे सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है फिफ्थ पे, इसका भी सेम आ रहा है और इसका भी सेम है। यानी आप बोल सकते 5 की पावर का डिजिट निकाले या 1 के पावर का डिजिट निकाले, यानी किसी 5 के पावर का डिजिट निकाले या 1 के पावर का डिजिट निकाले, तो बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझे? आइए आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं डिटेल्स में। मान के चलिए 623 है, इसके पावर में 49 है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था अभी, पावर को अभी आपको छोटा करना है। क्या करना है, जैसे पावर को हम लोग ये सब निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी पावर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को छोटा करके निकालेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, तो 4 से छोटा करके बनाएंगे, क्योंकि हर 4 पावर के जब 5वां पावर जो होता है वो रिपीट करता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे 623 है, पावर 49 है, तो इस पावर को 49 को हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देंगे 49 को, 4 1 जा 4, ये कट गया और ये 9 उतरा, या 9 4 2 जा 8, तो यहाँ बचा 1। यानी ये 1 जो रिमाइंडर 1 देख रहे हैं, इसी 623 का पावर 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 623। तो यूनिट डिजिट्स का पता चल गया, कितना होगा, 3 होगा। आया समझ में? आइए दोस्तों कुछ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, कुछ ले लेते हैं अपने मर्जी। 627 का 52 ले लेते हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसको भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे। ये जो पावर को छोटा करेंगे हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा पावर का निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको करेंगे, तो करेंगे 4 1 जा 4, बचा कितना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, फिर अगला उतारेंगे 2, 4 3 जा 12, ये तो पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी पावर पूरी पूरी कट जाए तब पावर को 4 बार फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है, 4 बार फॉलो करेंगे मतलब 4 बार खोलेंगे, यानी 4 के बाद जो 5वां पावर होता है वो सेम होता है। तो आइए इसको देखते हैं, यानी 4 पावर कैसे खोलेंगे हम लोग, यानी 627 के पावर में कितना लेंगे, 4 लेंगे। समझे? तो अब इस यूनिट डिजिट को लेंगे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो इसको अब इतना बड़ा नहीं कर सकते, इसको करेंगे 49 होगा, और ये 7 गुना 7 कितना होगा, 49 होगा। अब इसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 9 81, यानी यूनिट डिजिट जो इसका होगा कितना, 1 होगा। समझ में आया दोस्तों? आइए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन इज नॉलेज इज पावर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। इसको अप्लाई करके सीखते हैं हम लोग, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। आइए तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके रेलवे, एसएससी, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम में देखते होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितनी आसान ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। अभी उसको अप्लाई करते हैं, इस प्रॉब्लम को अभी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं, ये पहले देखते हैं 217 के ऊपर में कितना है, 413। तो इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, तो इसके मैंने अभी समझाया था, पावर को छोटा करेंगे। 7 के केस में क्या बताया था मैंने, पावर को छोटा करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे 413 को, तो कितना होगा, 4 1 जा 4, ये कट गया, ये 1 उतरा, अगला नहीं उतरा तो एक 0 लगा के दूसरा संख्या उतार लेंगे, तो 4 3 जा 12,
देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, एक, तो यानी इसका 1 पावर करेंगे। आइए इसको इरेज करते हैं। यानी 217 के पावर में 1 रहेगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, 7 होगा। यानी इसके पावर में 7, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। अब इसको तोड़ेंगे। 9 के केस में आपको बताया गया था अगर पावर ऑड रहेगा तो नो चेंज, यानी 9 का 9 ही रहेगा। अगर इवन रहता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसमें नो दिक्कत करना ही नहीं है। इसमें क्या है 547, तो पावर ऑड है तो 9 का 9 ही रख देंगे। आइए 4 के केस में भी आपको सेम बताया गया था। 4 और 9 का केस में इवन रहेगा तो 6, अगर ऑड रहेगा तो नो चेंज, यानी 4 का 4। यहाँ पे क्या है, इवन है, पावर इवन है, और यहाँ यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसे लास्ट नंबर कितना है इसका, 4 है, तो यूनिट डिजिट इसका होगा, इवन है तो 4 होगा। अगला आइए ये 2 का भी आपको स्पेशल केस बताया गया था। जिस तरह 7 का उस तरह 2 का। तो 2 के पावर में कितना है, यानी 812 है। इसको भी 4 से भाग दे के छोटा करेंगे पहले। तो हम लोग छोटा करते हैं, 4 2 जा 8, ये कट गया, बचा 1। अब फिर एक 0 बैठा के दूसरा डिजिट उतार लेंगे, दूसरा संख्या। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये कट गया। अब एक भी पावर नहीं है। फिर मैंने आपको याद कीजिए क्या बताया था, जब कोई रिमाइंडर ना बचे तो 4 पावर तक हम लोग उसको खोलते हैं। तो 4 पावर तक हम लोग खोलेंगे, यानी 812 के पावर 4, यानी इसको खोलेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लास्ट वाले नंबर को 4 4 16, यानी कितना आया आपका यूनिट डिजिट 6। तो मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे। अब इसको मिटा देते हैं। आइए अब इसका मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आएगा इसको कर देंगे, 7 9 जा 63 एंड 4 6 जा 24। सॉरी दोस्तों, यहाँ इवन नंबर है तो ये 6 होगा। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, यहाँ इवन नंबर है तो 6 होगा। ये देखिए पावर इसका इवन है ना, तो मैंने गलती से 4 लिख दिया था, ये 6 होगा। 6 6 जा 36। अब इसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 कितना होगा, 18। अब यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका, 8। 8 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको टिक मार देंगे। ये बिल्कुल आपका सही है, समझ में आया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों 3694 के पावर 793 ले लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला ले लेंगे हम लोग 15 पे पावर 317 या कुछ भी ले लेंगे। और एक और ले लेते हैं हम लोग 91। ये आपका क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ऑप्शन इसका आपको हम दे देते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट में 4 होगा और पावर इवन नहीं इवन होगा तो 6 हो जाता है, लेकिन ऑड रहेगा तो 4 का 4 ही रहेगा। तो ये 4 होगा। मल्टीप्लाई 5 में पावर जितना भी रहे नो चेंज, आपको बताया था 0 1 5 एंड 6 का पावर नो चेंज होता है। तो इसी में से ये 5 है तो इसका नो चेंज, यानी 5 का 5 ही रहेगा। अगला 1, इसके पावर 1, देखिए इस केस में फॉलो कर रहा है तो 1, यानी 1 नो चेंज। यूनिट डिजिट ये 4 5 जा 20 गुना 1 20, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया इसका 20। यूनिट डिजिट कितना हो गया 0। ये आपका, ये बहुत ही आसान लगा आपको, बताइए कितना बड़ी प्रॉब्लम को कितनी आसानी में आपने सॉल्व कर दिया।
तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अभी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगे और सारी प्रॉब्लम हम लोग सीखते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के। देखिए 2 to the power 31 इज डिवाइडेड बाय द 5, द रिमाइंडर इज व्हाट। इसका मतलब है कि 2 के पावर 31 को अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो उसका शेषफल क्या बचेगा। तो आप इस टाइप के हिसाब को क्या करेंगे, आपको मैंने स्पेशल केसेस बताया था कि 2 के पावर 31 है, तो इस पावर को पहले 4 से डिवाइड देके छोटा करेंगे, 31 का पावर को छोटा करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे 31 को, कितना होगा, कितना बार में लगेगा, 4 7 जा 28, बचेगा कितना 3, ये बचा आपका 3। अब क्या करेंगे 2 के पावर 3 कर देंगे, कितना 8 हो जाएगा। अब इस 8 को 5 से डिवाइड देंगे, इस 8 को 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 1 जा 5, 8 बार में भाग देंगे तो 5 1 जा 5, बचा कितना रिमाइंडर 3। तो आंसर कितना हो गया इसका, आंसर विल बी 3। देखिए कितना आसान था ये। आइए आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में मिलेंगे। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और बहुत ही आसान रहेगा दोस्तों। 1 का पावर कुछ भी रहे, 5 है या कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। अब आइए 2 के पावर में स्पेशल केसेस बताए थे आपको, 2 के पावर 4 तक तो डिफरेंट होता आता है, लेकिन 5th पावर जैसे ही आता है वो तो सेम ही रहता है। आइए 3 के केस में भी आपको वही बताए थे, सेम रहेगा, 5th पावर हो या 1 पावर हो सेम रहता है। अब 4 के पावर में अगर ऑड नंबर रहे तो आपका 4 ही रहेगा। तो इसी टाइप में आपका एक सीरियल वाइज चल रहा है, 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, इसी तरह लगातार आपका 20 तक पावर 5 गया है। तो आप इस तरह अगर खोलेंगे तो देखेंगे कि सबके पावर में एक बचेगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे में क्या बनता है, एक तरह का एक APGP बन रहा है, यानी 20 लास्ट में इस तरह का एक सीरीज बन रहा है। तो अब आइए हम अब देख रहे हैं, तो इसका हम लोग सम निकाल देंगे। सम निकालने का एक रूल है, सम निकालने का ये रूल है आपका, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, n × n+1/2, n बराबर कितना है 20, यानी 20+1/2, ये आपका कितना हो गया, काटेंगे 10 बार में। ज़रा इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, आगे बताएंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा। देखिए कितना आया था 20 मल्टीप्लाई 20+1 था, n+1 यानी 20+1 21/2, काटेंगे तो 10 बार में कितना आया था 210, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 0। 0 आपका आंसर कहाँ है, यहाँ पे इसको मार देंगे। देखिए कितनी आसानी से बन गया ये क्वेश्चन आपका। आइए एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। इफ़ यदि n बराबर 1 2 3 4 5 पे पावर 2 +1 2 3 4 5 +1 2 3 4 6, देन तब क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट एन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट एन, रूट एन बराबर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आइए इसको हम लोग निकालने का, तो आप देखते हैं एन बराबर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए क्योंकि जगह कम है, थोड़ी से हमको ऑप्शन मिटाना पड़ेगा इसका, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है आपका
इसको खोलेंगे तो हम लोग 1 2 3 4 5 पावर 2 है तो हम 2 बार लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5। अब हम लोग प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। ये क्वेश्चन रहा आपका। तो देखिए तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हम एक कॉमन ले लेंगे इसका क्या ले लेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ प्लस में एक ही था तो कॉमन ले लिए बचा 1 और इधर क्या बचा आपका 1 2 3 4 6। अगला आइए समझते हैं इसको। फिर n बराबर लिख देंगे साथ में n लिखते चलेंगे क्योंकि n का रूट निकालना था हमको 1 2 3 4 5 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 6 हो जाएगा इतना और प्लस है 1 2 3 4 6। अगला आइए यहाँ आप देख सकते हैं n लिख देंगे फिर क्या देखिए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 या 1 2 3 4 6 यानी दोनों मल्टीप्लाई में है ये प्लस में है ये और ये दोनों सेम है तो हम इनमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं 1 2 3 4 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा इधर 1 2 3 4 4 5 यहाँ तो कॉमन निकाल लिए तो प्लस में 1 तो क्या हुआ n बराबर 1 2 3 4 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 6 क्या ये दोनों सेम है 1 2 3 4 6 का स्क्वायर कर सकते हैं तो ये स्क्वायर आपका इधर आके रूट चढ़ता है ये तो आप जानते होंगे शायद। आइए